बचीदा, सुना जाता है कि आपको पुरानी फिल्मों के भी देखने का शौक है। अभी भी आपको अगर वक्त मिलता है तो आप पुरानी फिल्में फैमिली के साथ देखना नहीं भूलते? हाँ, मतलब कोशिश तो रहती है कि फिल्में देख पाए, लेकिन पिछले अब बहुत लंबा अरसा हो रहा है कहीं कोई सीडी आदि लेकर के अपना इसी पे टेलीविजन पर वीसीआर से देख करके अपना जब समय निकले। इधर तो अब इधर 1-1.5 साल से तो बिल्कुल ही समय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि लगातार चुनाव उत्तराखंड प्रदेश में हुए हैं, पंचायत, स्थानीय निकाय, उपचुनाव, कोऑपरेटिव वगैरह वगैरह, तो उनमें व्यस्त रहने से अब समय नहीं मिल पा रहा है। और मन में रहता है कि अब देखिए बाद में कभी समय मिलेगा फिर देखेंगे। लेकिन पुरानी फिल्में वास्तव में आज भी उतनी जीवंत हैं। उनके पीछे एक थीम रहती थी, एक कशिश रहती थी, और देख करके बार बार देख करके फिर भी आनंद ही आता है। चलिए, राजनीति के साथ साथ आपको खेती करने का भी काफी शौक है? हाँ, खेती तो विरासत में मिली है, और क्योंकि अपना परिवार किसानी का परिवार था, और रानीखेत जहां अपना निवास है वहां भी अपना बगीचा होने के कारण साग सब्जी खुद ही मैं पैदा किया करता था, और बड़ा संतुष्ट होते थे जब देखते थे कि पौधा अपनी मेहनत के बाद खेत में से अंकुरित होता था, तो उसको बार बार देख करके बड़ा आनंद होता था। मतलब जिस तरीके से पौधा सींचते हैं उसी तरीके के पार्टी कार्यकर्ता को भी सींचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कार्यकर्ता आगे बढ़े, मिलजुल करके आगे चले और देश के लिए समर्पण के भाव से कार्य करें। और राजनीति का क्षेत्र के माध्यम से हम समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, उसके कल्याण के कार्यक्रम चला सकते हैं, लोगों की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। तो यही सोच है, यही विचार है, और कार्यकर्ता ऐसे खड़े हुए हैं। आपकी पत्नी चंपा रावत, उनके साथ आप भोजन करने के बहुत शौक रखते हैं। जब भी आप घर जाते हैं वो आपको अपने हाथ से खाना खिलाती है। कहाँ तक हकीकत है इसके अंदर? नहीं, बात सही है। और जब भी जाता हूं तो मैं, बल्कि कभी निमंत्रण रहता है ना कि 5 स्टार होटल में फंक्शन है फलाना, जब मिनिस्ट्री में थे तो वहां भी मेरा ये रहता था कि सूप वहां पे पी लो, लेकिन भोजन अपने घर में ही जाकर के करो। और पत्नी है, बालक है, तो उनके साथ भोजन करने का आनंद ही घर का भोजन वही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। बाहर होटल आदि का भोजन जो है वो व्यर्थ मालूम पड़ता है। क्या आप अपनी धर्म पत्नी जी को कभी 5 स्टार होटल में डिनर पर लेके गए हैं? एक बार गए थे, बस हो गया। तो कुछ है ना भाई, एक बार गए थे, लेकिन पसंद उनको भी नहीं आया भोजन जो है, क्योंकि वो बड़ा अजीबोगरीब भोजन मिलता है 5 स्टार होटल में। वहां का भोजन तो मैं समझता हूँ कि हमको जो भारतीय भोजन के आदि है उनको तो किसी को भी रुचिकर नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर फिर हम राजनीति के मुद्दे पे आते हैं, लगातार आपने कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश रावत को 3 बार चुनाव मैदान में पटकनी थी। उसके बाद 2002 में जब उनकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में आई, उन्हें भी आपने चारों खाने शिरकत दी। तो लगातार आपने कांग्रेस को पटकनी दी है। क्या इस बार भी लगता है आपको कि कांग्रेस को तोड़ पाएंगे? मुझे याद आ रहा है कि पहले इनके हरीश रावत जी के जेठू जो है वो विधानसभा चुनाव में लड़े थे, श्री पूरन सिंह मेहरा जी, तो वो भी चुनाव हारे थे। और फिर लोकसभा में तो 3 बार हरीश रावत जी जो है वो पराजित हुए थे, और 2004 में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणुका रावत जी पराजित हुई। और मेरा मानना है कि हरीश रावत जी का कद बहुत बड़ा था, राजनीति में उनका एक नाम था, और उनके हारने का कारण मैं अपने आप को नहीं मानता, बल्कि अपने जो कार्यकर्ता थे और क्षेत्र की जो जनता थी, जो जागरूक जनता, उसका आशीर्वाद और स्नेह सहयोग मिला, और इसके कारण से और कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण अपने को सफलता मिली है, ऐसा मेरा मानना है। बचीदा का फिर अगर हम फैमिली की बात करें तो एक मैगजीन ने पिछले दिनों एक कॉलम छापा था, उसमें कहा था कि आपकी मैरिज डे पर आपकी पत्नी ने आपको आई लव यू बोला था। हाँ हाँ, तो ऐसा तो क्या बताएं, ऐसी चीजें कहने में जरा सा वो भी होती है, लेकिन अब हिंदी में कहा होगा या अब कहने में उनको आई लव यू बोला? नहीं, आई लव यू बोला नहीं, प्यार कर रहे हैं, सभी को प्यार करते हैं, पत्नी को भी पत्नी की दृष्टि से प्यार करा ही जाता है, और संतुष्ट है अपने दाम्पत्य जीवन से, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अच्छा, आपके अगर पुरानी जीवन में प्रकाश डाला जाए तो आपके पास बैलगाड़ी हुआ करती थी, जिससे आप चमड़ा लेकर और राज्यों में भी जाया करते थे, आप भाषण सुनने के लिए भी और राज्यों में जाया करते थे। तो ये सब प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से आई? किस तरीके से आपने अपने आप को इतना सेटल करा कि आज आप राजनीति के एक भीष्म पितामह के बराबर हो चुके हैं? नहीं, असल में ऐसा था कि बैलगाड़ी तो पिताजी की थी। उस जमाने में बैलगाड़ी हमारा गांव जो था वहां से रानीखेत नगर तक आती थी, तो मुझे भी बैलगाड़ी में बैठने का बड़ा आनंद रहता था, और बैलगाड़ी में राशन आदि ले जाने का था। राशन आदि जैसे गांव वाले मंगाते हैं, तो गांव से नगर को कोई सामान जाना है वो सामान ले जाना,
और शाम को से वापस आ। लेकिन ये बचपन की बात थी, बाद में तो फिर गाड़ियों का चलन हो गया, ये ट्रक आदि चलने लगे, और ये ट्रक आदि बहुत महंगे होते थे, तो गांव की बैलगाड़ी से ही गांव की अर्थव्यवस्था चलती थी, और अभी बहुत पुराना विषय हो गया। आपका ये भी कहना है कि अगर आप राजनीति में नहीं होते तो आप वकालत करते? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। मेरा तो ये जो हल्द्वानी मकान बनाने का विचार बना था, मुझे लगता था कि अब अल्मोड़ा आरक्षित हो गई है, रिटायरमेंट होना है, और पार्टी अध्यक्ष के नाते काम करेंगे, और जैसे ही ये सारी जिम्मेदारी खत्म होगी तो नैनीताल हाई कोर्ट है और हल्द्वानी की सेशन कोर्ट है, तो यहाँ पर अपना वकालत करेंगे। पुराने मित्र अपने वकालत में हैं यहाँ सारे, उनके साथ गपशप भी रहेगी, जनता के जो मुकदमे आदि हैं वो काम किए जाएंगे, और अपनी आजीविका उससे चलती रहेगी। लेकिन अभी पार्टी ने निर्देशित किया है कि आप कचहरी की वकालत फिलहाल मत करो, और जनता की वकालत सीधे संसद में करो। अच्छा, आपसे ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि जनता की वकालत और राजनीति की वकालत दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई देता है?